जमाने में इतनी ताकत नहीं कि हमें रोक सके। आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल शायरी लेके आए हैं, ठीक है। जमाने में इतने ताकत नहीं कि हमें रोक सके, जमाने में इतनी ताकत नहीं कि हमें रोक सके जीवन में कुछ करने के लिए। जमाने में इतने ताकत नहीं कि हमें रोक सके जीवन में कुछ करने के लिए। अगर कोई रोकेगा तुम्हें तो वो खुद हो तुम। अगर तुम बनोगे अपने जीवन में कामयाब तो वो खुद हो तुम। मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि कल चल के सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी करो कि कल चल के सफलता शोर मचा दे। आज की परवाह मत करो कि तुमने दर्द कितने झेले हैं, क्योंकि जिंदगी में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और कड़ी ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और वो मंजिल ही क्या जो बिना तकलीफ के मिल जाए, वो मंजिल ही क्या जो बिना तकलीफ के मिल जाए। बिना तकलीफ के मिला हुआ मंजिल, बिना तकलीफ के मिला हुआ मंजिल की कदर नहीं होगी तुम्हारी जब तक तुम राहों में ठोकरे नहीं खाओगे और जब तक तुम सफल ना हो जाओगे। इसीलिए जिंदगी में सफल बनो, कामयाब बनो, कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आती है, चुनौतियां से लड़ो, भागो नहीं। भागने वाले तो कायर होते हैं, डट कर लड़ने वाले सिकंदर होते हैं। तो जिंदगी में कामयाब बनना है तो लड़ना सीखो, संघर्ष करना सीखो, मेहनत करना सीखो, ठीक है, तब जाके कामयाब। तो चलिए आज का सेशन इन्हीं बातों से हम शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कुछ मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है और किस तरह से हार्ट जो है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में, और कोई भी सब्सटेंस को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू, और ब्लड जो है किस तरह से हमारे हार्ट में सर्कुलेट करता है। ह्यूमन हार्ट की एक्चुअली बात करेंगे आज, ठीक है। और ये हमारी गारंटी है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये आपको लेक्चर नहीं समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा सर नहीं समझ में आया। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में ना मतलब कि झकास मस्त गजब करके जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। और हमारा ये जो सपना है कि दुनिया को खासकर मतलब कि बिहार में स्पेशलिस्ट, बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे हम काम कर सके, इसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी तब जाके हम कुछ आगे कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प कीजिए। हम भी कड़ी मेहनत करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ता है। आप जो हमारे बोर्ड पे दिख रहे हैं ये लगता है कि सर 15-20 मिनट या आधा घंटा का वीडियो बना देते हैं, लेकिन इसके पीछे 2-3 घंटे का मेहनत होता है वीडियो को बनाना, एडिट करना, ठीक है। अभी आपको बता दें कि हम मतलब कि मेरे पास कोई माइक नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई रूम नहीं है सेपरेट जिससे हम आप लोगों को एक स्पेशलिस्ट यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कर सके। हम अपने जिस हॉल में कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं उसी हॉल में क्या करते हैं मतलब कि एक रूम है छोटा सा, उस रूम में हम क्या कर रहे हैं वीडियो को शूट कर रहे हैं। एक बोर्ड दिख रहा होगा आप लोग को, और गर्मी के कारण मतलब गर्मी बहुत है फिर भी फैन ऑफ है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग की सपोर्ट हमें चाहिए। ज़्यादा आप लोग का समय ना लेते हुए हम सेशन को करते हैं स्टार्ट भयानक तरीके से। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो ब्लड होता है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ब्लड।
तो आप लोग को यह पता होना चाहिए ब्लड का मेन काम हमारे बॉडी में क्या है। तो ब्लड का मेन काम जो होता है हमारे बॉडी में, वो बता दे कि जो भी सब्सटेंस है या ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, है ना, बता दे तुमको, जैसे कि डाइजेस्टिव फूड, इंजाइम्स, आयंस, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो जो है ट्रांसपोर्ट करता है इन सभी सब्सटेंस के, जो भी सब्सटेंस क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। जो भी सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं, कहाँ डिसॉल्व होते हैं? इन ब्लड में, ठीक है। उसको कहां से? बॉडी के वन पार्ट से, यानी वन पार्ट से टू अनदर, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, अब बताओगे कि सर ठीक है, ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड जो है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है, मान ली। यानी कि इसका मतलब पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्यूब, जैसे कि अगर सिंपल भाषा में कहे कि हम लोग के घर में जैसे किचन में अलग पाइप होता है ना, पानी के लिए, बाथरूम में अलग होता है, जो भी है अलग अलग सेपरेट जगह क्या होता है? नल लगा होता है, जहां जरूरत है पानी को मिल जाता है। क्या उसी तरह से हमारे बॉडी में भी नल लगा होगा? ट्यूब लगा हुआ है, पाइप, एक पाइप की तरह ट्यूब होता है। तुमको बता दे हमारे पूरे बॉडीज में 3 तरह के पाइप लगे होते हैं, 3 तरह के ट्यूब होते हैं, जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। जिस ट्यूब से, क्या बोलेंगे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जिस ट्यूब से ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को? सब्सटेंस को लेके, उस ट्यूब को क्या कहा जाता है? एक तरह का पाइप होता है, ये सिंपल बोलिए, और उस पाइप को क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स। क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हमारे बॉडी में जितने सारे ट्यूब्स होते हैं या जितने सारे पाइप्स होते हैं जिसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, उस चीज को कहा जाता है क्या? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल। यानी हमारे बॉडी में, पूरे होल बॉडी में जितने सारे ट्यूब्स है, पाइप्स है, जिससे ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। और हमारे पूरे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या बोलेंगे? there are three types of ब्लड वेसल्स। कितने प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं? 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला में बता दे तो आर्टरीज। पहला जो होता है वो आर्टरीज, दूसरा जो होता है वो होता है वेनस, और थर्ड जो होता है वो कैपिलरीज। और यही तीनों जो होता है ब्लड वेसल, वो हमारे बॉडी में होता है। याद रखिएगा, ये 3 ब्लड वेसल हमारे होल बॉडी में होता है। कौन कौन होता है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। याद हुआ? यानी सिंपल भाषा में हम क्या बोले? ब्लड क्या है? तो आप हमारे लेक्चर जाके देखिए, ब्लड के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना हुआ है, और ब्लड का फंक्शन के ऊपर भी, ब्लड का क्या क्या फंक्शन है, किस किस चीज को ब्लड कैरी करता है, सारा मतलब कि प्रीवियस वीडियो 2-3 वीडियो है जो कि आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्लड जो है इन सभी सब्सटेंस को कैरीज करता है, तो किसके थ्रू करता है? तो एक ट्यूब होता है, पाइप होता है, उसी पाइपवा के थ्रू क्या करता है? ब्लड सब्सटेंस को कैरीज करता है। ठीक है। और दूसरी बात, उस पाइप को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। जिस पाइप के थ्रू या जिस ट्यूब के थ्रू हमारे ब्लड पास करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, उसको क्या कहते हैं? उसको ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। हमारे पूरे बॉडी में कितने तरह के ब्लड वेसल्स हैं? 3 तरह के ब्लड वेसल। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स,
कैपिलरीज। याद हुआ, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, यानी 3 तरह के वेन्स होते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये आर्टरीज आपको बता दे, ये जो मेन आर्टरीज होता है ना, मेन आर्टरीज, देखो सभी में एक मेन आर्टरीज भी होता है, ठीक है, जिसको आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोटा। यानी मेन आर्टरी को क्या कहते हैं? मेन आर्टरी, है ना। मेन आर्टरी जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो मेन आर्टरी को जो है उसको कहा जाता है आयोटा। क्या कहा जाता है? आयोटा। मेन वेन को क्या कहा जाता है? मेन वेन को कहा जाता है, मेन वेन को कहा जाता है वेना कावा। क्या कहा जाता है? वेना कावा। तो याद रखिएगा, मेन आर्टरी को आयोटा और मेन वेन को क्या कहा जाता है? वेना कावा कहा जाता है। तो उस तरह से याद रखिएगा, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक, ये इतना चीज हमको पता करना था। कुछ जो डायग्राम है आपको, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे थोड़ा हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट, आपको बता दें कि मानव के इंसान में जो हार्ट होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं, यानी 4 कंपार्टमेंट होते हैं। उन सभी 4 कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? चेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेंबर कहा जाता है। और उस चेंबरवा का जो जानी सिंपल भाषा में कहें तो चेंबर का अगर एक भी ब्लॉक बंद हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमारे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4। स्पेशल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी इंसान, मैन की बात कर रहे हैं। हमारे हार्ट में कितने चेंबर? 4 चेंबर। कितने चेंबर? 4 चेंबर। 2 ठो लेफ्ट, यानी कि इसको इरेज कर दे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा हार्ट होता है उसका बात थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये फिगर पे बाद में आएंगे, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर। फिगर तो इसलिए बनाया ना कि प्रैक्टिकली आपको दिखा सकते, मतलब कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं करने का मतलब कि सही ढंग से दिखा सकते। और कोई बड़ी बात, देखो ह्यूमन हार्ट मान लो बना लिए। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 2 पार्ट में बांटा हुआ है, कुछ आधा पार्ट इस तरफ और आधा पार्ट इस तरफ। आपको बता दें, ये जो पार्ट होता है, हम लोग जब भी हार्ट देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, इस साइड से, ना कि ऐसे। ऐसे देखेंगे तो गलत है। ये जो हार्ट बना हुआ है, हम लोग ऐसे, ऐसे है हमारा हार्ट, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस वाले पार्ट को राइट नहीं बोलेंगे, ये लेफ्ट साइड है। कौन साइड है? लेफ्ट साइड है हमारा हार्ट का। ये कौन साइड है? राइट साइड है। कौन साइड है? राइट साइड। बोलते रहिएगा तो आपको याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। एकदम फील लाना है ऑफलाइन वाला, ठीक है, ऑनलाइन वाला कोई फील नहीं। अब मेरे साथ एकदम गौर से देखिए वीडियो, ना समझने की गारंटी नहीं है, एकदम 100% समझ में आएगा। इधर कहते हैं लेफ्ट साइड, इधर कहते हैं राइट साइड, ठीक है। आपको बता दे, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब चेंबर कितने होते हैं? अब कहोगे सॉरी माउस बना दिए का? माउस मतलब कि मॉनिटर वाला माउस? नहीं, ध्यान से रफ फिगर बनाने हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। 4 चेंबर, 1 2 3 4, 4 चेंबर हो गया। 1 2 3 4, यानी 4 कंपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा। कितना कंपार्टमेंट? 4 कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? 4 कंपार्टमेंट को चेंबर। क्या कहते हैं? चेंबर, है ना। क्या? चेंबर, हाँ वेरी गुड, चेंबर कहते हैं। अब आपको बता दे, ये जो वाला पार्ट है, देखो इसको, ये दोनों ऊपर वाला पार्ट है ना, ये दोनों अपर पार्ट है। अब देखो यहां से आप बता देते हैं, ये वाला मिटा दें, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब तुमको थोड़ा सा हार्ट के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वेन्स लिखा हुआ था, वेन्स लिखा हुआ था। अब देखो तुमको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 2 ठो, यानी 2 अपर, यानी कि 2 ठो जो अपर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कॉर्ड कहते हैं, क्या? यानी एट्रिया। क्या कहते हैं? एट्रिया कहते हैं, ठीक है, एट्रिया। दोनों को, ये दोनों को एट्रिया। ये एट्रिया जो है वो प्लूरल नेम है। अब कहोगे सर सिंगुलर नेम के, तो देखो ये दोनों, एट्रिया का मतलब दोनों हो गया। अब एट्रियम का मतलब अलग अलग हो जाएगा। एट्रिया का मतलब दोनों, एट्रिया का मतलब दोनों ऊपर वाला को एट्रिया कहते हैं। अब कहोगे सर इधर तो मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रिया? नहीं, एट्रिया नहीं, एट्रियम। क्या? एट्रियम, याद रखिएगा, नॉट एट्रिया।
एट्रियम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और इसको देखो राइट साइड में है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। हो सकता है कि आज का वीडियो जो है उसका मतलब कि मतलब टाइमिंग ज्यादा, मतलब कि टाइम आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए। क्यों? क्योंकि थोड़ा इस पे शॉर्ट में नहीं हम बता सकते हैं, इसलिए शॉर्ट में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये जो मतलब है थोड़ा डिस्कस करना कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो पे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। अरे सिंगुलर नेम क्या है, एट्रिया। तो एट्रियम हो गया लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। देखो तो पहला वाला को लेफ्ट एट्रियम, दूसरा वाला को राइट एट्रियम, यानी ऊपर वाला का नाम क्या है, एट्रिया। एक है हमारा लेफ्ट एट्रियम और दूसरा हमारा राइट एट्रियम, ठीक है। तो दो तरह के एट्रियम है। नीचे वाला को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट। अब देखो टू लोअर, टू लोअर, यानी कि दो ठो जो नीचे वाला कंपार्टमेंट यानी चेंबर दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। अब देखो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। यानी कि याद रखिएगा दो ठो ऊपर वाला को लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, नीचे वाला को क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चार कंपार्टमेंट होता है, चार को उसको हम लोग चेंबर कहते हैं। और चारों का जो नाम है वो क्या है, तो दो ठो ऊपर वाला को कहते हैं क्या, एट्रिया। तो एट्रिया में दो ठो होता है, एक लेफ्ट एट्रियम और एक राइट एट्रियम। एट्रिया में कितने होते हैं, दो ठो चेंबर होते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट एट्रियम। अच्छा नीचे में देखेंगे तो दो ठो लोअर वाला को क्या कहते हैं, दो ठो लोअर चेंबर को कहते हैं हम लोग वेंट्रिकल। एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा राइट वेंट्रिकल। तो ये चार कंपार्टमेंट हो गया, चार चेंबर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अगर बात किया जाए तो अब थोड़ा इसका फंक्शन, नाम समझ में आ गया। अब तुमको बता देते हैं यहां से थोड़ा सा हम फंक्शन कि कैसे, आखिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए, और नहीं भी पता होगा तो कुछ दिन के बाद हमारा सेशन लॉन्च होने वाला है, मतलब कि YouTube पर ही हमारा वीडियो लॉन्च होगा, रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन चैप्टर का। और रिस्पिरेशन टॉपिक या चैप्टर जो बोलिए उसका, और उसमें आपको पूरी तरह से कंप्लीटली है ना डायग्राम के थ्रू दिखाया जाएगा, मतलब पूरा किस मतलब पार्ट को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब पूरा मतलब कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी समझिए, अगर नहीं पता था, पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, आपको जो है ये लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है ना। लंग्स क्या काम करता है, लंग्स मतलब फेफड़ा होता है ना, क्या होता है, फेफड़ा। लंग्स का मतलब फेफड़ा। आपको बता दे अगर, तो हम लोग जैसे इनहेल किए मतलब कि ब्रीदिंग, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में। कहाँ, लंग्स में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारा लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में। अब देखो ये लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन। लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। और तुमको बता देते हैं एक्चुअली ये लंग्स में ऑक्सीजन है, और जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं सांस तो कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं, जैसे इनहेल किए क्या लिए, हमारे एटमॉस्फेयर से हम क्या लिए, एयर से ऑक्सीजन। और जैसे छोड़ दिए तो क्या छोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां, हम अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, कहां से, बॉडी से। तो भाई ये ऑक्सीजन आखिर बॉडी में गया कहां, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से बाहर आया कैसे, तो इस चीज के बारे में। अब इसका कनेक्शन हार्ट से कैसे, लंग्स का कनेक्शन हार्ट से क्या है, आपको बता देते हैं। लंग्स में जो ऑक्सीजन गया है, आपको बता देते हैं, लंग्स में जो ऑक्सीजन गया है इसको कहते हैं एल्वियोली। ये जो छोटे छोटे गोल गोल दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, एल्वियोली। और इस एल्वियोली के पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या है, एक ट्यूब है जो कि क्या करता है, ब्लड के थ्रू सब्सटेंस को फ्लो करता है, मतलब कि लेके जाता है, ठीक। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड में जो सब्सटेंस है उसको लेके जाता है, कहां, बॉडी के
सेल तक। हाँ, अभी सेल की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि एल्वेओली के पास ये जो लाल लाल दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज। क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये लाल लाल जो दिख रहा है क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। अब आपको बता दें सर, इस ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है? बहुत काम है। जो हम ऑक्सीजन इनहेल किए, जो हम ऑक्सीजन इनहेल किए, उस ऑक्सीजन को ये ब्लड कैपिलरीज क्या कर लेता है? कैरीज कर लेता है। अब कहता है पकड़ाओ, अब पकड़ में आ गया, अब ऑक्सीजन जो है मेरे चंगुल में आ गया। कौन कहता है? कैपिलरीज। वो कैपिलरीज कहाँ वाला कैपिलरीज? लंग्स के पास। लंग्स के पास जो कैपिलरीज होता है, कौन कैपिलरीज? तो लंग्स के पास जो कैपिलरीज होता है वो क्या कहता है? जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं ना, जैसे मान लीजिए इनहेल किए, क्या इनहेल किए? ऑक्सीजन। एकदम भूल जाइएगा नहीं, क्या इनहेल किए? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन गया कहाँ? फेफड़ा में, लंग्स में। लंग्स में क्या है? एल्वेओली। क्या है? एल्वेओली। वो ऑक्सीजन को पकड़ लिया, एल्वेओली। एल्वेओली से कौन ले लिया? ब्लड कैपिलरीज। एल्वेओली से ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज कहा अच्छा अब तू ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? अब तो तू हमारा हाथ में आ गया। तो अब ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को क्या किया? पकड़ लिया। क्या किया? पकड़ लिया, ले लिया। अब ब्लड कैपिलरीज जब ऑक्सीजनमा के ले लेगा तो तुमको बता देते हैं अब ये ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज कहाँ लेके जाएगा, किस रास्ता से लेके जाएगा। तो यहां तक क्लियर है? ऑक्सीजन कौन ले लिया? ब्लड कैपिलरीज। अब इसके आगे बढ़े, चलिए। अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया है तो तब पर भी कमेंट कीजिए, दोनों केस में। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है, क्या कीजिएगा? मेहनत से, बिना मेहनत के कोई जिंदगी में सफल हुआ है या कोई कुछ कर सकता है? ठीक है, आप लोग के लिए तो मेहनत तो क्या, जान भी देना पड़े तो जान दे देंगे। ठीक है ना? अरे ये जिंदगी ही क्या, अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जियो तब ना जिंदगी है कि ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने शॉर्टकट में बना देता है, ये क्या है? लंग्स। सर बड़ी जल्दी बना दिया, अरे बुर्बक बना दिए, प्रैक्टिस है, तुम भी लोग करो, बन जाए। अब देखो, तुमको हम बताए थे यहाँ क्या है? एल्वेओली। ये क्या है? एल्वेओली है। एल्वेओली के पास क्या है? एल्वेओली के पास सर ब्लड कैपिलरीज है। सही बात, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्लड कैपिलरीज है, सही जवाब। अब देखो बच्चों, अब देखो बढ़िया से। ठीक है, साउंड उनके अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो बताइए। ठीक है, क्या कीजिएगा? अभी माइक विक नहीं है इसीलिए थोड़ा आवाज जो है गूंजेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारी भी कुछ मजबूरियां है। अब देखो, ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। अब ये ब्लड कैपिलरीज किसको पकड़ के ले? ये तो लंग्स है ना, ये क्या है? ये जो दिख रहा है वो क्या है? ये जो है लंग्स है, इसको क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं ना। बाकी सबका नाम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी लंबा वीडियो चला जाएगा इसलिए ज्यादा नहीं उस पर चर्चा करेंगे। ब्लड कैपिलरी जो है किस चीज को पकड़ के, यहाँ कौन आया है? मान लीजिए इधर बना देते हैं, ज्यादा इधर। ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को क्या किया है? पकड़ के रखा है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखा। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या है? ब्लड। उस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। जो याद रखिएगा, एल्वेओली में जो ब्लड कैपिलरीज है, क्या बोले? एल्वेओली में जो ब्लड कैपिलरीज है, उस ब्लड कैपिलरीज में क्या है? ऑक्सीजन। कहां से आया? हम सर जब जी इनहेल किए तब आ गया। तो ठीक है, हम जब इनहेल किए तो वो आ गया ब्लड। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन। तब जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उस ब्लड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिपीट कीजिए, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उस ब्लड को क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो यहां पर इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। तो इस ब्लड को क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। कौन ब्लड कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? यानी कि ये जो लंग्स के पास जो क्या है? ब्लड कैपिलरीज, उसमें क्या है? ऑक्सीजन। कहां से गया? तो सर जी जो हम इनहेल किए,
जो इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन जा रहा है कहाँ, लंग्स में, लंग्स से ब्लड एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उसके साथ वो ऑक्सीजन मिल गया। अब वैसे ब्लड को क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ध्यान से देखो, तुमको बता देते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, 4 ठो चेंबर है। ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट। सॉरी गाइस। अब देखो यहां पर कई गो चेंबर है, 4, 1 2 3 4। कई गो चेंबर हार्ट में, 4 चेंबर। कई चेंबर, 4। एकदम तगड़ा रहो, एक्टिव है ना, सुतना नहीं है, एकदम उठ कर एकदम तगड़ा। ठीक है, तुम्हारे सामने तगड़ा टीचर है यार, एकदम एक्टिव रहो, समझा रहे हैं एकदम तगड़ा, समझना भी है तगड़ा, और कोई पूछे तो बताना भी है तगड़ा। ठीक है, एकदम पढ़ाई करो ना, पढ़ाई को पढ़ाई समझ के पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, पढ़ाई को खेल समझ के पढ़ो। अब देखो यहां से, जैसे कि अब सर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां आएगा, लंग्स के पास। देखो हमारे बॉडी में नहीं जाता है, कहां आता है, हमारे लंग्स में आता है। आपको बता देते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स से, वो कहां आता है, हार्ट में। कहां, हार्ट में। सबसे पहला काम है कि लंग्स से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में जाता है। अब देखो ये जो रास्ता है, ये वाला चीज है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, जिस रास्ता से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये कौन ब्लड आ रहा है, देखिए लाल कलर से जो एरो देंगे तो समझिए क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कौन ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कौन ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ये कौन ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from lungs, यानी कि जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आ रहा है कहां तक, टू द हार्ट, यानी कि हार्ट तक आ रहा है। यानी ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कहां आ रहा है, हार्ट तक आ रहा है। अब हार्ट में कहां पे आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसको जो है हम लोग कहते हैं क्या, लेफ्ट एट्रियम। क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम। इसका मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कहां आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। कहां आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां आ रहा है, लंग्स से हार्ट में, और हार्ट में कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, कहां पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब बात करेंगे सर ये ट्यूब जो है ये किस ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम क्या है, किस ट्यूब से ये आ रहा है, किस ट्यूब से ये आ रहा है। तो आपको बता दे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग कहते हैं क्या, उस जिस रास्ता से आता है उस रास्ता को क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। यानी कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है तो किस रास्ता के थ्रू आता है, तो बोलेंगे पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन। याद रहेगा, भुलाइएगा नहीं। आपको सबसे पहले बता दें कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, लंग्स से आता है। ऑक्सीजनेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में। कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन, है ना, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कोई दिक्कत,
यहां तक क्लियर है? पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम यानी हार्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर करे कहां? तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इंटर कर गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। कहां? लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो, अब यहाँ पे जो होता है ना, एक यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इस तरह से एक क्या होता है? वॉल्व होता है। क्या होता है? वॉल्व। इसको V1 कहते हैं, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से? लेफ्ट एट्रियम से इंटर कर सके। कहां इंटर कर सके? इंटर कर सके लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में, याद रखिएगा। आपको बता दे, यानी कि सबसे पहले जो ब्लड है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। किस रास्ता से चलता है? पल्मोनरी वेन से चलता है सर। पल्मोनरी वेन कहाँ मिलता है? तो लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाता है सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा सर जी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाएगा? वाल्व 1 के थ्रू, जिसको V1 कहते हैं। किसके थ्रू जाएगा? वाल्व 1 के थ्रू। किसके थ्रू? वाल्व 1 के थ्रू। कहां से सर? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। किसके थ्रू? वाल्व 1 के थ्रू। क्लियर है बात? चलिए, ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड कलर से बनाएंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको बता देते हैं यहां से, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां जाएगा? तो आपको बता दें, ये क्या है? हमारे बॉडी का सेल है। ये क्या है? बॉडी के सेल है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है। कहां जा रहा है? हमारे बॉडी के सेल में। ये कौन सा मतलब कि ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां जा रहा है? हमारे बॉडी पार्ट में। कहां पे? सेल में। कहां पे? सेल में। ये कौन सा, इसको क्या नाम कहते हैं? इसका नाम सर जी तो होता है एट्रियम। क्या? एट्रियम। यानी कि इसका जो नाम होता है उसका नाम है एट्रिया। यानी कि क्या बोलेंगे? एट्रियम, यानी कि एट्रिया। एट्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं? एट्रिया। सॉरी, स्पेलिंग गलती हो गया, गलती हो गया। ARTE, अरे यार, ARTERY, एट्रिया। ठीक है। और ये जो होता है मेन एट्रिया होता है। मेन एट्रिया होता है। और मेन एट्रिया को क्या कहते हैं? तो मेन एट्रिया को कहते हैं हम लोग आयोटा। तो ये क्या है? आयोटा है। क्या है? आयोटा। तो अब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल तक कौन लेके जाएगा? आयोटा। कौन लेके जाएगा? आयोटा। ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू? वाल्व 1 के थ्रू। किसके थ्रू? वाल्व 1 के थ्रू। अब वाल्व 1 के थ्रू जब लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? मतलब कि मेन आर्टरी के थ्रू। मेन आर्टरी के थ्रू, जिसको आयोटा कहते हैं। मेन आर्टरी के थ्रू, जिसको आयोटा कहते हैं, वो आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएगा? बॉडी के सेल तक लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? बॉडी के सेल तक। अब ये आयोटा कहेगा चल हमरा साथ, तुम जहां ले चलते हैं। अब कहेगा कहां ले चले? तो चलो ले चले तुम्हें तारों की शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। प्यार ना करो रे बचवा, प्यार ना करो, जिंदगी बर्बाद हो जाए। ठीक है। तो आयोटा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू ब्लड सेल मतलब कि बॉडी के सेल तक जाता है। अब जब ये ऑक्सीजन मतलब ब्लड क्या चीज लेके आया है? ऑक्सीजन। कहां? सेल तक का है, तो सेल को देने के लिए अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? सेल में।
अब ये ऑक्सीजन ब्लड जो है उस सेल को कहेगा ले तुम्हारे लिए भैया हम ला दिए क्या ऑक्सीजन, यानी कि अब ये जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी अब ये जो ब्लड ऑक्सीजन लेके आया है कौन ब्लड है, ये कौन ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब ऑक्सीजन, ब्लड जो है क्या लेके आया है ऑक्सीजन, यानी कि सेल को कहेगा सेल जी आपके लिए कुछ लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, तो लड़की का हाथ मांगने आए हैं, अरे बुर्बक मार देंगे चार था, नहीं नहीं ऑक्सीजन लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं ऑक्सीजन, कहां सेल को कहेगा, कौन कहेगा ब्लड, कि हम आपके लिए ऑक्सीजन जी को लेके आए हैं, आप ऑक्सीजन जी को ले लीजिए, ठीक है। मतलब कि अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले कहेगा कि तुम चल जाओ किसके पास, सेल के पास, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी में एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, कहां, तो हमारे बॉडी के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये चीज हम पढ़ाएंगे जब रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब। अभी बस इतना याद रखिए कि ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगा, सेल में चला जाएगा, ब्लड जो है ऑक्सीजन को दे देगा, किसको दे देगा, बॉडी के सेल को दे देगा, ताकि सेल जो है ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट करवाए, मिला कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करे, ताकि हमको एनर्जी मिले, किस फॉर्म में, 38 एटीपी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, तो हमको जो एनर्जी मिलता है वो 38 एटीपी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब बताइए, तो अब जो है ऑक्सीजन दे दिया, लेकिन जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड होता है उस सेल से कहता है देखो तुमको हम एक ही शर्त पे ऑक्सीजन देंगे, अगर तुमको ऑक्सीजन देते हैं तो उसके बदले में तुमको भी कुछ हमको देना होगा। यानी ब्लड जो है बोला, किसको बोला, सेल को, कि देख सेल अगर तुमको हम ऑक्सीजन देते हैं तो उसके बदले में तुमको भी हमको कुछ देना होगा। तो सेल बोला ठीक है, एक चीज है जो हमारे काम का नहीं है, तुम उसको लेके जा सकते हो। तो बोला क्या, तो देखो जो हम एनर्जी रिलीज करते हैं ना उसमें छोटा एक मतलब खराब चीज निकल जाता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा कोई काम के नहीं है, तुम ले चल जाओ उठा कर। वो बोला ठीक है हमको कोई आपत्ति नहीं, हम तो कोनो कुछ देगा तो हम लेके चल जाएंगे, लेकिन तुमको देना पड़ेगा। तब जो है सेल कहता है ठीक है हम तुमको कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, यानी कि जो ब्लड था वो सेल को क्या दिया, ऑक्सीजन, जो ब्लड था वो सेल को क्या दिया, ऑक्सीजन, और उसके बदले में सेल जो है ब्लड को क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाई प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, यानी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया, लेकिन सेल एक और सलाह दिया कि देखो जिस रास्ता से तुम ऑक्सीजन को लेके आए हो उस रास्ता से नहीं जाओगे, मतलब कि आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू आया था, आयोटा के थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू आया था। अब तुम उस रास्ता से वापस नहीं जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक है, वो जो है किसी पर अटैक कर सकता है, इसीलिए तुम उसको जो है दूसरे रास्ता से लेके जाओगे ताकि वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तब देखो अब ये आयोटा एक लोचा क्या कर देता है जानते हो, ये आयोटा कहता है जानते हैं कि हम तो बहुत, हमारा थिकनेस बहुत ज्यादा है और सेल बहुत छोटा है, इस सेल में आयोटा नहीं जा सकता है, जिसके थ्रू आयोटा से एक ब्रांच निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब फिर ये ब्लड कैपिलरीज किससे जुड़ा है, आयोटा से, और आयोटा ऑक्सीजन दे दिया किसको, तो दे दिया मतलब कि ब्लड कैपिलरीज को, किसको दे दिया, ब्लड कैपिलरी। देखो ब्लड है ही, भले ट्यूब चेंज हुआ है, पतला हो गया है ट्यूब, लेकिन ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, बस क्या हुआ, आयोटा का थिकनेस ज्यादा था, मतलब उसका वॉल थिक था, जिसके कारण सेल में इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि सेल बहुत छोटा है, उसके कारण क्या होता है, जो आयोटा है वो कैपिलरीज बना लेता है, और कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन दे देता है किसको, ब्लड को, सेल को, और सेल उसके बदले में ब्लड को क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, आपको बता दे ये कैपिलरीज को, अब कैपिलरीज किसको दे देगा,
तो कैपिलरीज फिर जो है एक दे देगा मेन वेन। देखो इधर से आयोटा और ये जो होगा वो क्या होगा, ये मेन वेन होगा, मेन वेन्स। और मेन वेन्स को क्या कहते हैं, वेना कावा। क्या कहते हैं, वेना कावा। यानी कि आपको बता देते हैं जिस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा ब्लड, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा ब्लड, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, ये ऐसा ब्लड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, CO2। और जिस ब्लड में CO2 पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। कौन ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये जो ब्लू वाला ब्लड है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजिनेटेड। मतलब कि ऑक्सीजन जैसे ही खत्म हो गया सेल को दे दिया, और उसके बाद जैसे ही सेल कार्बन डाइऑक्साइड दिया ब्लड को, उसी ब्लड का नाम चेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहां जाएगा, ह्यूमन हार्ट में। कहां जाएगा, ह्यूमन हार्ट में। किसके थ्रू, द मेन वेन्स, जिसको वेना कावा कहते हैं। मेन वेन्स जिसको क्या कहते हैं, वेना कावा। क्या कहते हैं, वेना कावा कहते हैं। और ये वेना कावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जिस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जो आयोटा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था सेल के पास, उसी तरह से जो वेना कावा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू लेके जाएगा कहां, राइट एट्रियम के पास। कहां, राइट एट्रियम के पास। तो तुमको बता दे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा गैस है, ये जिसमें CO2 है इस ब्लड में क्या है, तो इस ब्लड में जो है CO2 है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बोलेंगे। ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। अब देखो यहां पर किसको दे देगा ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, वेना कावा, तो दे देगा ये लेफ्ट एट्रियम में। कहां, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में किसको दे देगा, लेफ्ट एट्रियम में दे देगा, लेफ्ट एट्रियम में दे देगा। अब ये लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या करेगा, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट एट्रियम को दे देगा। सॉरी यहां लेफ्ट लिख दिए, सॉरी राइट एट्रियम को दे देगा। यहां किसको दे देगा, राइट एट्रियम को। और राइट एट्रियम यानी कि जो वेना कावा है, मेन वेन है, वो क्या लेके आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, राइट एट्रियम में। कहां, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम के बाद कहां जाएगा, राइट एट्रियम के बाद जो है वाल्व 2 के साथ यहाँ क्या होगा, यहाँ वाल्व 2 होगा, यानी V2। यहाँ वाल्व 1 था, यहाँ भी वाल्व 2 है। अब वाल्व 2 के साथ कौन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा हमारा कहां, तो इस जो है राइट वेंट्रिकल में। कहां, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहां जाई, राइट वेंट्रिकल में जाई। अब राइट वेंट्रिकल में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, देखो जब जब ब्लड को दूसरे चीज में पहुंचाना होता है ना, तब तक हार्ट का जो चेम्बर है कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि पिचकता है। मान लो जैसे कि कोई बैलून है, उसको हम पिचकाएं, मतलब कि दबाएं, दबाएं तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें से पानी या हवा भरा लोग खाएंगे और बाहर निकलेगा। तो उसी तरह से जो चेम्बर होता है उसमें जब जब ब्लड जैसे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना होगा, तो लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, दबाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ताकि ब्लड कहां जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ी तगड़ा से कॉन्ट्रैक्ट, इतना तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कि पूरा हार्ट बीट के एकदम हिला देता है। तब ना देखता है, सोच लो हार्ट बीट एकदम धक 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 कर रहा है, हमारा पल्स रेट मतलब कि ट्यूब जो है, ब्लड ट्यूब सब एकदम धक धक आ जाता है, इतना कस के कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब फिर जो है सेम वही प्रोसेस होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसी वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया कहां, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर वाल्व 2 के साथ, वाल्व 2 के साथ जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधे जाएगा लंग्सवा के पास। कहां, लंग्स के,
लंग्स में जो कैपिलरीज है ना, लंग्स के कैपिलरीज के पास, अब फिर वो कैपिलरीज किसको दे देगा, वो दे देगा एल्वियोली को, और एल्वियोली के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर बाहर हम लोग छोड़ देते हैं। तो इतना प्रोसेस होता है, ऐसा सुना 2 सेकंड में, मतलब कि इतना ज्यादा प्रोसेस हो जाता था जल्दी। देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहा, समझने में लग गया होगा कितना देर, समझ जाओ आधा पौने घंटा लग गया। इसको जो है मतलब कि क्या हम बोलेंगे, देख लो ये होता कितना जल्दी जल्दी है हमारे शरीर में, समझिए रहे हो। अब देखो, अब यहाँ से जो ये राइट वेंट्रिकल होता है वो कनेक्ट होता है, किसके साथ कनेक्ट होता है, हमारे लंग्स के साथ, यानी कि लंग्स नहीं बोल सकते, कैपिलरीज बोलो, ठीक है। मतलब कि अब ये जो कनेक्ट होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, मान लो कि लंग्स के कैपिलरीज के साथ, किसके साथ, लंग्स के कैपिलरीज के साथ। अब बोलेंगे सर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गैस है वो जो है गया लंग्स के पास, समझे, यानी कि राइट वेंट्रिकल से गया कहां, लंग्स के कैपिलरीज के पास, यानी लंग्स के पास क्या लेके गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या लेके गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ससुरा रास्ता के नाम बताइए, इसको तो बता दिए थे पल्मोनरी वेन, अरे तो बुर्बक इसको भी कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। यहां से याद रखिएगा, अगर ये वेन है, एक वेन है तो दूसरा क्या होगा, तो एक वेन है तो दूसरा आर्टरी होगा, ठीक है। तो यहां हम बोलेंगे ये जो होगा पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी होगा, सिंपल। तो यही, अब बाद में फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया, क्यों, ब्लड कैपिलरीज, अब ब्लड कैपिलरीज के बाद एल्वियोली, एल्वियोली से लंग्स, और लंग्स से बाहर ब्रीदिंग आउट, क्या हो गया, ब्रीदिंग आउट हो गया, क्या हो गया, ब्रीदिंग आउट हो गया, किसका, CO2 का। यही लोचा होता है। तो बताइए किसको प्रॉब्लम हुआ, किसको समझने में दिक्कत हुआ, खटाक देवर जरा हमको कमेंट कीजिए तो सर हमको नहीं समझ में आया, बुर्बक नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो, तब नहीं समझ में आएगा तब बोलना, एकदम ध्यान से वीडियो देखो और बुक सामने में रखो, ठीक है, वो बुक जिसमें डायग्राम दिया होगा, और ना समझने की गारंटी नहीं है, एनसीईआरटी साथ में रखो, और एस चांद अगर है बुक तो उसको साथ में रखो, और जो पब्लिकेशन डायग्राम साथ में रखो, और इसको समझो, ना समझने की गारंटी नहीं, उसके बाद बुक पढ़ो, पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है ये ह्यूमन हार्ट का फिगर दिया है, और ये जो ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है, ये जो आपको ब्लू कलर से इंडिकेट हो रहा है वो कैसा है, तो वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन ब्लड है, ब्लू कलर से जो रंगा हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और रेड कलर से जो रंगा हुआ है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी ब्लू कलर वाला जो है ये ब्लड जो दिख रहा है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और रेड वाला जो दिख रहा है ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। फिर ह्यूमन हार्ट 2 कॉपी ऐसा ही होता है ह्यूमन हार्ट, कैसा, जैसा कि बोर्ड पे फिगर दिया हुआ। अगर आपको चाहिए कि सर ये फिगर कैसे बनाया है तो हम लोग जो हम एक और वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो कि ह्यूमन हार्ट बना के अपलोड किए हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ह्यूमन हार्ट को बनाया है, ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। आगे हम तो वीडियो को बहुत तेजी से करके डाले हुए हैं ना, बहुत टाइम लगा था बनाने में, लेकिन उसमें स्पीड बढ़ाया हुआ है, ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट का वीडियो है, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। आपको बोलेंगे सर इस ह्यूमन हार्ट में जो है कार्बन डाई यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने वाला कोई ना कोई पार्ट तो होगा। अगर मान लीजिए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने वाला अगर कोई पार्ट नहीं होगा हमारे हार्ट में तो दोनों मिक्स हो जाएगा, तो गड़बड़ाइए जाएगा। हाँ तो पार्ट है ना, देखो एक तरफ दिख रहा है रेड कलर का, एक तरफ आपको रेड कलर दिख रहा होगा, एक तरफ ब्लू कलर दिख रहा होगा, एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू, एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू। रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों को देखो, ये वाला देखो, यहाँ से काला कलर का जो ये पट्टी लगा हुआ है, बाउंड्री लगा हुआ है, ये देखो अलग कर रहा है। और ये जो देखो जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे ह्यूमन हार्ट में, उसको क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम, जो कि मस्कुलर होता है, मसल से बना हुआ है। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा अगर कि हमारे ह्यूमन हार्ट को दो पार्ट में कौन डिवाइड करता है, जो कि एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बोलिएगा सर सेप्टम होता है। क्या? सेप्टम। सेप्टम ही क्या करता है? ह्यूमन हार्ट को दो पार्ट में बांटता है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड अलग, राइट साइड अलग। बांटने वाला कौन? सेप्टम। बांटने वाला कौन? सेप्टम। अलग करने वाला कौन? सेप्टम। डिवाइड करने वाला कौन? सेप्टम। आपको बता दे कि ये जो ऊपर वाला है, इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसको कहते हैं राइट लेफ्ट एट्रियम। क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम। बुक देखिए, बुक है तो बुक खोल के देखिए, फिगर है तो फिगर खोल के देखिए, तब समझ में आएगा। इसको कहते हैं, क्योंकि अब शायद हो सकता है यहां से हमको सही फिगर आप लोग को ना दिख रहा होगा, थोड़ा डिस्टेंस पे होने के कारण, ठीक है, तो इसीलिए बुक है तो बुक खोल के देखिए। इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर जब समझा रहे हैं तो समझ में आया होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा यहां देखने की कोशिश कीजिए। इसको लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इधर देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। इधर वाला को राइट एट्रियम और नीचे वाला को राइट वेंट्रिकल। इधर वाला को राइट एट्रियम, नीचे वाला को राइट सॉरी इधर वाला को लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला को लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लू वाला में ऊपर देखिएगा तो राइट एट्रियम, नीचे देखिएगा तो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, रेड वाला में ऊपर देखिएगा उस साइड से तो लेफ्ट एट्रियम, नीचे देखिएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल। रेड क्यों है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इधर आ जाइए ब्लू वाला में, इसको कहते हैं ऊपर वाला को राइट एट्रियम और नीचे वाला को राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाला को राइट एट्रियम, नीचे वाला को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे कुछ जो है देखिए, जिस 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 ट्यूब से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है उसका नाम क्या बोले थे सर? पल्मोनरी वेन बोले थे। तो देखो यहाँ पर रेड कलर का देखिएगा ध्यान से, इसको क्या किया है? पल्मोनरी वेन है। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। जिस पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ करता है इंटर? हमारे ह्यूमन हार्ट में। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। सब बताया गया, ध्यान से समझिएगा। असल बाहर किससे निकलता है? तो बाहर अब बताए थे कि जो देखो, अब बताए थे तुमको कि देखो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ भी देखो पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ? रेड कलर का ब्लड इंटर कर रहा है कहाँ? इंटर कर रहा है हमारा राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। फिर वाल्व 1 है जिसे एंट्री करेगा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर मेन आर्टरी जिसको आयोटा कहते हैं, मेन आर्टरी जिसको आयोटा कहते हैं। तो देखो इस तरह से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया? मेन आर्टरी जिसको आयोटा कहते हैं। और आयोटा से कहां गया? सॉरी, हमारे बॉडी के सेल में ऑक्सीजन लेके और ऑक्सीजन को दे दिया। फिर दोबारा लौट के कौन लेके आया? तो लौट के लेके आया पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज। कौन लेके आया? पल्मोनरी आर्टरी लेके आया। पल्मोनरी आर्टरी जो है कहां लेके जाएगा? तो आपको बता देते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी है या वेना कावा है, देखो पल्मोनरी आर्टरी बोल दिए, सॉरी गाइस, पल्मोनरी आर्टरी तो लेके जाता है, कहां लेके जाता है? लंग्स के पास। ठीक है, अब देखो मान लो कि सेल से क्या आ गया? सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां आया? हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। और आर्टरी से लंग्स में जाएगा। और किसके थ्रू? तो वेना कावा के थ्रू जो है सेल से आता है कहां? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से मतलब पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा या आर्टरी के द्वारा लंग्स में। और यही क्या था? ह्यूमन हार्ट का फंक्शन था। ह्यूमन हार्ट का यही क्या है? फंक्शन। यही फिगर, जो फिगर वहां बना हुआ है यही फिगर यहां बना हुआ है। आपको समझा देते हैं, ये लंग्स है। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं या इनहेल करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है ब्लड में। और
जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में, फिर ब्लड कैपिलरीज से कहा, यानी ब्लड कैपिलरीज कहने का लंग्स के पास जो कैपिलरीज होता है ना ब्लड कैपिलरीज, उसमें जाता है। और उसके बाद कहा जाता है पल्मोनरी वेन में, यानी कि लंग्स से ब्लड या लंग्स कैपिलरीज से पल्मोनरी वेन में जाता है कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन से कहा जाता है, पल्मोनरी वेन से हमारा जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जिसको आयोटा कहते हैं उसके थ्रू कहा जाता है हमारे मतलब कि सेल के कैपिलरीज के पास, सेल के कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज किसको दे देता है, हमारे बॉडी के सेल को ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। ऑक्सीजन देने के बाद सेल क्या है, क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दे देता है किसको, ब्लड कैपिलरीज को, जहां सेल का कैपिलरीज है। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज किसको, वेन्स को दे देता है, यानी कि जिसको वेना कावा कहते हैं, वेना कावा कहते हैं। अब ये वेना कावा जो है क्या करता है, मतलब कि हमारे राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां, तो हमारा फिर राइट वेंट्रिकल से जाता है कहां, पल्मोनरी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से हमारा लंग्स कैपिलरीज, और लंग्स कैपिलरीज से कहा जाता है लंग्स में, और लंग्स से फिर ब्रीदिंग आउट हो जाता है, एक्सेल हो जाता है, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहीं तक था सेशन। यहां पर कुछ और दिया हुआ है कि जो हार्ट का फिगर, हार्ट का जो शेप होता है वो एक रफ ट्रायंगल की तरह होता है। हार्ट का जो शेप होता है कैसा होता है, रफ ट्रायंगल की तरह होता है। फिर बता दे इसका साइज क्या होता है, क्लिंचिड फिस्ट की तरह, मतलब एक मुट्ठी के बराबर होता है। उसका शेप कैसा होता है, रफ ट्रायंगल की तरह। साइज कैसा होता है, क्लिंचिड फिस्ट की तरह होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। 4 कंपोनेंट होते हैं जिसको चेंबर कहते हैं। क्या चीज से बना हुआ है हार्ट, तो एक कार्डियक मसल, कार्डियक मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन में जितने भी चीज पढ़े, यही आज के सेशन में हमको पढ़ना था, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ लिए। अगर आप लोगों को ये सेशन नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कुछ गलतियां हमारी होगी उसको हमें बताइएगा, ताकि हम उस गलतियों को सुधार सके, और आप लोगों के सामने जब दूसरा सेशन लेके आए तो फिर क्या हो, उसमें जो है वो गलतियां ना करें जो इस लेक्चर में हमने वो गलतियां की होगी। हमारे लैंग्वेज पे मत जाइएगा, हमारे भाषाओं पर मत जाइएगा, हमारे बस आपको जो हम समझाना चाहते थे वो समझ में आया या नहीं आया ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अच्छा भी लगा हमारा सेशन, हमारा समझाने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, तो आप जो है हमारे चैनल को क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, फिर क्या कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या आपका जो भी डिमांड है, ठीक है, उसको हम पूरा करेंगे। और ये बताइएगा ये सेशन समझ में आया कि नहीं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी हार्ट का फंक्शन था। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।